तो आज मेरे पास दो ओप्पो के फोन्स हैं। एक तरफ है ओप्पो K14X, एक तरफ है ओप्पो का A6X। दोनों ही फोन आपको अंडर 18,000 मिल जाते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ये है कि देखने में आपको दोनों फोन एकदम सिमिलर लगेंगे, बट आज हम इसका कैमरा कंपैरिजन करेंगे बिकॉज बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं कवर करना चाहता हूँ। तो ये दोनों फोन हमने फ्लिपकार्ट से परचेज करे थे क्योंकि हमने और ई-कॉमर्स वेबसाइट से भी कंपेयर करा। तो फ्लिपकार्ट पे वी वर गेटिंग द बेस्ट डील और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको फ्लिपकार्ट में मिलते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। और बड़ी चीज ये है कि फ्लिपकार्ट जून एपिक सेल स्टार्ट होने वाली है। फ्लिपकार्ट पे 11 से 18 जून के बीच में सेल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं कैमरा कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास। तो ओप्पो के 14X में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है f1.8 एपर्चर के साथ और एक ऑक्सिलरी लेंस भी है जिसके बेनिफिट्स में आगे आपको समझाऊंगा। ओप्पो A6X की मैं बात करूं, या सिर्फ एक कैमरा लेंस मिलता है जो भी सिर्फ 13 मेगापिक्सल का है f2.2 एपर्चर पे। तो अगर मैं टेक्निकली दोनों को कंपेयर करूं ना, तो ओप्पो K14X में आपको एक एडवांस्ड और बेटर कैमरा मिलता है विद हायर मेगापिक्सल काउंट 50 मेगापिक्सल वर्सेस सिर्फ 30 मेगापिक्सल। प्लस K14X में आपको एपर्चर भी वाइड मिलता है 1.8 का कंपेयर टू f2.2। तो उसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि f1.8 से आपकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है, प्लस बैकग्राउंड में ब्लर ज्यादा आता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था K14X में आपको ऑक्सिलरी लेंस में मिलता है, तो उसका बेनिफिट होता है पोर्ट्रेट मोड में, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको सेम सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। तो FunX फोटोज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो K14X आपको बेटर हाईलाइट कंट्रोल देता है, जो ब्राइट एरियाज हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू A7X। एंड इवन K14X में आपको वाइट बैलेंस बेटर मिलता है। आप जितने भी फोटोज देखोगे आपको A6X में ना थोड़ा वार्मर टोन दिखेगा, K14X उसको बेटर रिकॉर्ड कर पा रहा है। बाकी अगर मैं टेक्निकली जाऊँ तो आपको जो क्रोमेटिक एबरेशन है ना, पत्तों में जो पर्पल मेजेंटा सी लाइन आउटलाइन आती है वो K14X में बहुत कम है, A6X में आपको बहुत ईजिली दिखेगा। बाकी अगर आप कुछ फ्लावर्स की फोटो भी देखोगे ना, तो मुझे पर्सनली K14X ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा बढ़िया लगा। A6X थोड़ा डल साइड पे है। बाकी लास्ट में हमने बैकलाइट में भी कुछ फोटोज ली थी जहाँ पे A6X में मुझे डायनामिक रेंज का इशू लगा, स्काई थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा था एंड फोटोज भी थोड़ी सॉफ्ट साइड पे थी, जहाँ पे K14X कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर काम कर रहा है। 2X फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप जूम करके इस तरीके से फोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हो 2X पे। मुझे ऐसा लगा A6X में ना डिटेल्स थोड़ी कम है। अगर आप दोनों में देखोगे K14X में टेक्सचर ज़्यादा है, डिटेल्स बेटर है, प्लस ओप्पो K14X की अगर आप फ्लावर्स वाली फोटो देखोगे वो भी ज़्यादा बेटर लगती हैं साइड बाय साइड देखने में। अब पोर्ट्रेट मोड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि ओप्पो K14X में आपको 1X एंड 2X दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि A6X में आपको सिर्फ 1X का ही ऑप्शन मिलता है, 2X का कोई ऑप्शन नहीं है। अब पोर्ट्रेट मोड में अगर आप दोनों के 1X वाली फोटोज देखोगे ना, तो K14X में स्किन टोन बेटर है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू A6X जो उतना कंसिस्टेंट मुझे नहीं लगा। प्लस K14X में एज डिटेक्शन काफ़ी बेटर है, A6X में मुझे एज डिटेक्शन थोड़ा सा वीक लगा कई फोटोज़ में। प्लस कलर्स भी थोड़े वार्मर साइड पे हैं जो K14X में ज़्यादा थोड़ा कूलर साइड पे अच्छी सी फ्रेश लुक देते हैं। एंड 2X का भी पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन आपको K14X में मिल जाता है, जिसकी फ़ोटोज़ आप यहाँ देख सकते हो, जो कि A6X में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता 2X का। अब सेल्फी में दोनों ही सेम है, आप साइड बाय साइड देख सकते हो, बिकॉज कैमरा सेम है तो प्रोसेसिंग भी सेम हो रही है, तो देखने में बहुत सिमिलर लाइंस में है। इवन पोर्ट्रेट मोड का भी आपको सेल्फी में ऑप्शन मिलता है, जो आप दोनों फ़ोन से कुछ इस तरीके की सेल्फी फोटोज कैप्चर कर सकते हो। अब दोनों ही फोन्स में एक चीज़ अच्छी है कि आपको प्रो मोड मिल जाता है, तो अगर आप अपने हिसाब से सेटिंग्स एडजस्ट करना चाहते हो वो आपको दोनों फोन्स में ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की यूजिंग द प्राइमरी कैमरा। तो दोनों में हमें 1080p रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो आप देख सकते हो आसपास थोड़े कलर्स भी हैं, प्लस ऑब्वियसली स्किन टोन कैसे रजिस्टर हो रही है, एक्सपोजर कैसे है। अब यहाँ पे दोनों का जो ऑडियो है वो आप इंटरनल माइक से सुन सकते हो, बिकॉज दोनों का ही जो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ एक्सटर्नल माइक नहीं है, तो एक एक करके स्विच होता रहेगा। K14X एंड A6X जैसे ही जिससे ऑडियो आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा लाइट में आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऊपर से सनलाइट आ रही है तो आपको एक्सपोजर वगैरह सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो आपके शेड में आता हूँ तो कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, कैसे डिटेल्स हैं, कैसे कलर्स हैं। अब ऑब्वियसली आपको K14X में सुपीरियर कैमरा मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है वर्सेस 30 मेगापिक्सल ऑन दी A6X, बट दोनों में 1080p रेजोल्यूशन में अभी जो वीडियो है वो शूट हो रहा है। तो वीडियो में जैसे आपने सैम्पल देखा जहाँ पे मैं बोलते हुए पार्क में शूट कर रहा था, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, A6X थोड़ा वार्मर साइड पे है, K14X आपको थोड़ा फ्रेश कूल वाला कलर टोन देता है। प्लस K14X में मुझे हैंड हेल्ड शेक कम दिखा, A6X थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा शेक हो रहा था जब हम वीडियो शूट कर रहे थे। और ये जो पेड़ के थ्रू जब उस्मान पास हो रहा था तो A6X थोड़ा फोकस हंट कर रहा था, जहाँ मुझे K14X में ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी।
अच्छा, अब दोनों ही फ़ोन्स में आपको 2x का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो ऑब्वियसली मेन सेंसर को क्रॉप करके रिकॉर्ड किया जा रहा है। 1080p रेजोल्यूशन है। अब जूम है, मान लेते हैं आप एक डिस्टेंस पे हो, आपको इस तरीके से जूम करके वीडियो शूट करना है, तो यहाँ पे भी आपको K14X और A6X में जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी, डिटेल, स्किन टोन एंड कलर्स, वो यहाँ से एक बड़ी आइडिया लग जाएगा। 2x में जब आप वीडियो शूट करते हो 1080p रेजोल्यूशन है, डिजिटल क्रॉप होता है। A6X में मुझे डिटेल्स कम लगी बिकॉज K14X आपको बेटर शार्पनेस, बेटर टेक्सचर एंड इवन एक्सपोजर, जो ब्राइटनेस होता है फ्रेम का, वो ज़्यादा बेटर देता है। तो अब मैं दोनों के फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सेल्फी करने वाले हो आउटडोर सिचुएशन में या इस तरीके से फ्रंट कैमरा यूज़ करके, दोनों में 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। एंड आउटपुट आप देख सकते हो, अभी दोपहर का टाइम है तो सनलाइट एकदम सामने से आ रही है। कलर्स कैसे हैं, एक्सपोजर, ऑडियो ऑब्वियसली दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है। मैं अलग से कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा, ताकि आपको भी एक बड़ी आइडिया लग जाए कि बैकलाइट में एक तो कैसा फ्रंट कैमरा परफॉर्म कर रहा है, प्लस अगर आप फ्रंट लाइट में भी शूट करते हो तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है यूजिंग द फ्रंट कैमरा, अगर आप सेल्फी वीडियो शूट करते हो। तो सारे इमेजेस एंड वीडियोस देखने के बाद आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि Oppo का K14X जो है वो डेफिनेटली इट हैज सुपीरियर कैमरा आउटपुट, चाहे वो मेगापिक्सल काउंट हो, अपर्चर हो, पोर्ट्रेट मोड हो, इवन वीडियो में आपने डिफरेंसेस देखे। इवन K14X जो है वो 2000 से भी ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू A6X, जिसमें आपको हल्का कैमरा मिलता है कंपेरेटिवली। तो अगर आप प्लान कर रहे हो Oppo K14X प्लान करने का, मैं आपको 6 रीजन बताता हूँ कि क्यों फ्लिपकार्ट से परचेज करना मेक्स मोर सेंस। सबसे पहला रीजन, फ्लिपकार्ट की जैसे मैंने बताया जून एपिक सेल आने वाली है, तो 11 से 18 जून के बीच में आप परचेज कर सकते हो टू गेट द बेस्ट स्मार्टफोन डील्स इन दिस सीजन। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फोन है, आप एक्सचेंज करना चाहते हो, तो अभी इस ड्यूरिंग सेल में आपको एक्सचेंज वैल्यू भी बेटर मिल जाएगी। अपने पुराने फोन देके आप K14X लेने का अगर प्लान करते हो, प्लस सिलेक्टेड मॉडल्स में आपको एडिशनल एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। रीजन 3 है इजी नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस। तो फ्लिपकार्ट में आपको नो कॉस्ट EMI के प्लान मिल जाते हैं, जहाँ पे अगर आप EMI पे भी फोन लेना चाहते हो और आपके पास कोई एक बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो एलिजिबल यूजर्स स्टिल नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। चौथा रीजन है इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट। तो आपको काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग बैंक डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाते हैं, इंस्टेंट डिस्काउंट अवेलेबल है कुछ सेलेक्ट कार्ड्स पे। पांचवा सबसे बढ़िया रीजन है कि अगर आपने फ्लिपकार्ट से परचेज किया बट अभी तक फोन खरीदा नहीं है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम फोन खरीद रहे हो तो भी आपको एक्सक्लूसिव कूपन ऑफर मिलने वाले हैं। सिक्स्थ और एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि आपको फ्री मोबाइल प्रोटेक्शन मिल जाता है फॉर एडिड पीस एंड माइंड, बिकॉज फ्लिपकार्ट इंडियाज फर्स्ट 30 डे फ्री मोबाइल प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कवर करता है एक्सीडेंटल एंड लिक्विड डैमेज को। प्लस फ्लिपकार्ट प्रॉमिस करता है 48 आवर का इशू रेजोल्यूशन गारंटी, ताकि आपका फोन वापस जल्दी से जल्दी सही हो सके। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो प्लस फ्लिपकार्ट सेल के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है। मैं ट्राई करूंगा, जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।